हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे 2020 और 2021 में जिन कलाकारों की मृत्यु हुई थी हाल ही में, उन पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, 2020 में तो आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, केवल नेट का एग्ज़ाम हुआ था। और हो सकता है अगर 2021 में एग्ज़ाम आपके होते हैं तो उनमें मतलब जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे तो हो सकता है उनमें इन 2 सालों में जिन कलाकारों की मृत्यु हुई है कि उनके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि अभी हाल ही में किन कलाकारों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो 2020 के भी कलाकार जानना आपके लिए ज़रूरी है, 2021 में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले है सतीश गुजराल। इनका जन्म पंजाब में झेलम नामक स्थान पर 1925 ईस्वी को हुआ था। और इनकी जो शिक्षा थी वो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर तथा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया था। और 1999 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये दिल्ली में रहकर कार्य करते थे और इन्होंने पेंटिंग के अलावा सिरेमिक, कोलाज, लकड़ी, धातु और मिट्टी आदि में इन्होंने मतलब सृजन करते रहते थे, मतलब काम करते थे। ठीक है, म्यूरल के क्षेत्र में तथा वास्तुकला के क्षेत्र में इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त थी। म्यूरल में इन्होंने बहुत कार्य किए हैं। और आर्किटेक्चर मतलब वास्तु का जो घर बनाते हैं, उसका नक्शा जो बनाते हैं, ठीक है, घर का, तो वही वास्तुकला के में भी इनको ख्याति बहुत ज़्यादा प्राप्त थी। और इनकी मृत्यु 26 मार्च 2020 नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, 26 मार्च 2020 नई दिल्ली, लास्ट ईयर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके और ये 94 ईयर के थे, 94 साल के ये थे। उसके बाद दूसरे हैं लक्ष्मण पै। ठीक है, लक्ष्मण पै प्रसिद्ध समकालीन कलाकार हैं और इनका जन्म 1926 में मार्गो गोवा में हुआ था। गोवा के प्रकट चित्रण के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो और इनकी कला शिक्षा है, ये भी इनकी कला शिक्षा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से हुई थी। और 1985 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। और 2018 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने स्याही जल रंग के माध्यम से कई चित्रण किए हैं, मतलब अपने काम में शामिल किए। उन्होंने श्रृंखलाओं में भी मतलब श्रृंखलाएं भी ये बनाते थे। ठीक है, उनमें जयदेव ने गीत गोविंद लिखी है, आपको पता होगा, उस पर इन्होंने श्रृंखला बनाई है। और भी कुछ हैं इम्पोर्टेंट जिन पर इन्होंने श्रृंखला बनाई है। ठीक है, और देखिए, इन्होंने तैल चित्रण में भी विभिन्न कार्य किए हैं। और तैल चित्रण में कंघी से खुरचन करते, मतलब पेंटिंग में कंघी से खुरचन करके कंपन से विभिन्न प्रभाव मतलब इन्होंने उत्पन्न किए हैं। उसके लिए भी ये काफ़ी जाने जाते थे अपनी पेंटिंगों में। और अभी हाल ही में इनकी मृत्यु 14 मार्च 2021 में गोवा में हुई थी। ठीक है, 14 मार्च 2021। ठीक है, तो 2021 में इनकी मृत्यु हुई है, अभी जल्दी ही, 1-2 महीने पहले। और ये 95 ईयर के थे, 95 साल के थे। उसके बाद तीसरे हैं अकबर पदमसी। विख्यात समकालीन कलाकार अकबर पदमसी का जन्म 12 अप्रैल 1928 को मुंबई में हुआ था, 1928 में। ठीक है, और इनकी कला शिक्षा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से संपन्न हुई थी, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। और भारत सरकार के द्वारा 2010 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्होंने ऑयल पेंटिंग, प्लास्टिक इमल्सन, वाटर कलर, मूर्ति कला और फोटोग्राफी में बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 2020 को एंटम्बूर में हुई थी। 6 जनवरी 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये 91 ईयर के थे, 91 साल के थे। ठीक है, उसके बाद चौथी हैं जरीना हाशमी। ठीक है, ज़्यादा आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, लास्ट जो इसके पहले मैंने कलाकार बताए उनके नाम आपने सुने होंगे। और जरीना हसीन, लेकिन ये भी एक कलाकार हैं। इनका जन्म 16 जुलाई 1937 में अलीगढ़ में हुआ था। ठीक है, 1937 में। और ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक भारतीय अमेरिकी कलाकार और प्रिंट मेकर थी। ये ड्राइंग, प्रिंट मेकिंग और मूर्ति कला में कार्य करती थी। अलीगढ़ से शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद बाकी शिक्षा इन्होंने
शायद थाईलैंड में जाके इन्होंने की थी, और भी जगहों से इनकी शिक्षा इन्होंने मतलब फॉरेन में की है। और न्यूयॉर्क शहर में ये रहती थी और वहीं पर कार्यरत थी। 1980 के दशक के दौरान जरीना ने न्यूयॉर्क फेमिनिस्ट आर्ट इंस्टीट्यूट के बोर्ड सदस्य और महिला सेंटर फॉर लर्निंग में पेपर मेकिंग कार्यशालाओं की प्रशिक्षक के रूप में कार्य करती थी। और नारीवादी कला पत्रिका हेरिटेज के संपादकीय बोर्ड में रहते हुए इन्होंने थर्ड वर्ल्ड वुमेन के मुद्दे में योगदान दिया था। थोड़ा नारी सशक्तिकरण इस तरीके से इन्होंने काम किया था, ठीक है। और 25 अप्रैल 2020 को अल्जाइमर रोग से ये ग्रसित होकर लंदन में इनकी मृत्यु हो गई थी, 25 अप्रैल 2020, ठीक है। 82 ईयर की थी, 82 साल की थी, ठीक है। उसके बाद है अर्जुन प्रजापति। अर्जुन प्रजापति का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। मेरे चैनल में इसका मैंने वीडियो भी बनाया है, अर्जुन प्रजापति जो कलाकार हैं उनके बारे में, तो आप चैनल पर जाके उसे सर्च कर सकते हैं। अकबर पदमसी का भी वीडियो इसमें पड़ा हुआ है चैनल पे, तो आप उसे भी पूरा आप उनको डिटेलिंग में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अर्जुन प्रजापति, इनका जन्म 9 अप्रैल 1957 को राजस्थान में हुआ था, जयपुर में। इनका बचपन जयपुर के मूर्ति मोहल्ले में हुआ था, जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती थी, ठीक है। और ये मूर्तिकार थे और ऑलराउंडर थे। ऑलराउंडर मतलब बहुत सारी विधा में ये कार्य करते थे, जैसे मार्बल हो गया, टेराकोटा हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, लगभग सभी विधा में ये मूर्तियां बनाते थे। इन्हें क्लोनिंग का महारथी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो है किसी भी व्यक्ति को अपने सामने बिठाकर 20 मिनट में उसका मतलब मूर्ति तैयार कर देते थे, हूबहू बिल्कुल। तो इन्हें क्लोनिंग का महारथी भी कहा जाता था। और साल 2010 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और 2010 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 12 नवंबर 2020 में कोरोना से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 64 ईयर के थे, मतलब 64 साल के ये थे, ठीक है। अर्जुन प्रजापति डिटेलिंग में पढ़ना है तो चैनल में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हैं शेर सिंह कुक्कल, ठीक, इनका भी नाम आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी 86 वर्षीय वयोवृद्ध कलाकार और मूर्तिकार थे। ये बुफा ज़िले, जो इस समय पाकिस्तान में है, के रहने वाले थे और ग्रेफाइट पेंसिल और स्याही से पेंट करते थे, मतलब कार्य करते थे। ये स्वतंत्र फ्रीलांस कलाकार थे। स्वतंत्र कलाकार के रूप में काम करने के अलावा फोटोग्राफी में भी इतने ही प्रतिभाशाली थे ये। और शेर सिंह कुक्कल चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी सहित ललित कलाओं की कई शाखाओं में महान अनुभव रखने वाले एक प्रसिद्ध कलाकार थे। और इनकी मृत्यु 27 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। तो ये कलाकार हो गए आपके जिनकी मृत्यु 2020 में ज़्यादा कलाकारों की मृत्यु हुई है, और 2021 में भी लक्ष्मण पै की ही मृत्यु हुई है, ठीक है। लेकिन आपको 2020 के भी याद करने हैं सारे कलाकार किनकी मृत्यु हुई थी, 2021 का भी याद करना है, ठीक। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होगा हो सकता है उसमें 2020 का भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी बीच में कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं था। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।